नमस्कार। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने झालावाड़ जिले के डग में आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं जनसभा को किया संबोधित। कहा, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने से ही विकसित राजस्थान का सपना होगा साकार। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी को लेकर जिलों को एडवाइजरी जारी। पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग भी आवश्यक। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज झालावाड़ जिले के डग में आयोजित महिला सशक्तिकरण और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन देने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। स्वयं सहायता समूहों, राजीविका, लखपति दीदी योजना और विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं आज घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर परिवार और समाज की प्रगति में अहम भूमिका निभा रही है। श्री शर्मा ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ें। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण से ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा। जनसभा में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मेरा सौभाग्य है कि आज महिला सम्मेलन में के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरण करने का, जिले में संबंधित विभिन्न विकास कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर भी मिला है। भाइयों बहनों, हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और जब तक वो सशक्त नहीं होंगी तब तक देश का पूर्ण विकास संभव नहीं है। महिला समाज की रीढ़ है, परिवार का आधार है और राष्ट्र निर्माण की सच्ची शिल्पकार है। वो भी मैं बताना चाहता हूं कैसे है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं को याद करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, और मैं माता बहनों आपसे विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, ये महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, ये खेती बाड़ी का काम भी पूरी तरह से संभालती हैं और अपना अमूल्य योगदान देती हैं। आप सब जानती हैं, सुबह सूर्य उगने से पहले जगती हैं, 4 बजे जगती हैं, पूरा दिन भर काम करती हैं और सबसे बाद सोती हैं। ये अगर कोई हिम्मत है तो हमारी माता बहनों के अंदर है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अरावली के संरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके अस्तित्व से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम ब्रज से आते हैं, गिरिराज गोवर्धन पर्वत हमारे पूज्य हैं और वो ब्रज में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के एक एक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर चाइनीज मांझे, नायलॉन, सिंथेटिक पतंग डोर के अवैध उपयोग से पशु पक्षियों को हो रही गंभीर चोटों और मृत्यु की घटनाओं को देखते हुए शासन सचिव पशुपालन, गोपालन एवं मत्स्य डॉक्टर समित शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों को सख्त एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि एनजीटी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के तहत चाइनीज मांझे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके प्रभावी पालन के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा सघन तलाशी अभियान चला
हटाकर प्रतिबंधित मांझे के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई तथा बार-बार उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने जन जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को केवल सूती परंपरागत मांझे के उपयोग के लिए प्रेरित करने, स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को शपथ दिलाने और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जिलों में घायल पक्षियों के उपचार के लिए विशेष पक्षी चिकित्सा शिविर और हेल्पलाइन जारी करने को कहा गया है। डॉक्टर शर्मा ने आमजन से अपील की है कि चाइनीज मांझे की खरीद, बिक्री और उपयोग से पूरी तरह परहेज करें और कहीं भी अवैध उपयोग या बिक्री की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी सावधानी कई जानें बचा सकती है और जन सहयोग से ही इस पर्व को सभी जीवों के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में एक नई और दूरदर्शी यात्रा की ओर अग्रसर है। भव्य किले, विस्तृत मरुस्थल, शांत झीलें, रंग बिरंगे उत्सव, आध्यात्मिक परिपथ और भव्य शाही विवाह। राजस्थान अपनी समृद्ध विरासत को आधुनिक अनुभवों से जोड़ते हुए वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान गढ़ रहा है। राजस्थान अब केवल ऐतिहासिक धरोहरों का राज्य नहीं, बल्कि संस्कृति, उत्सव, आध्यात्मिकता और अनुभव आधारित पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन विकास के माध्यम से राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख और पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए।
इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।